हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को हमारी यूट्यूब चैनल्स मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कर्व ट्रेसिंग्स फॉर अ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा कार्टेशियंस वाला हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ से। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे पोलर कर्व का कैसे एज अ कर्व ट्रेसिंग्स करते हैं, इनको सीखेंगे यहाँ से। बेटा यहाँ से पहले हम जैसे कार्टेशियंस में डिस्कस किए थे वैसे ही हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे यहाँ से कि कैसे अगर कोई भी इक्वेशंस अगर आपको पोलर फॉर्म में दिया जाएगा तब कैसे हम क्या चेक करेंगे, कैसे हम एसिम्प्टोट निकालेंगे, कैसे हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, क्या करेंगे बेटा यहाँ से ये सब सीखेंगे यहाँ से। फिर हम 2-3 क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व भी करेंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन बेटा आप लोग हेडिंग बना लेंगे यहाँ से। बेटा आपका हेडिंग रहेगा यहाँ से क्या, तो बेटा 1 मिनट से आप वेट कर लेंगे यहाँ से, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। चलिए तो बेटा आप लोग हेडिंग बना लेंगे यहाँ से कर्व ट्रेसिंग्स। बेटा आपका हेडिंग रहेगा यहाँ से, बेटा आपका हेडिंग रहेगा यहाँ से, बनाइएगा यहाँ से कर्व ट्रेसिंग्स, कर्व ट्रेसिंग फॉर पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब आपके पास कोई अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया जाएगा तब हम कैसे उसका कर्व ड्रा करेंगे बेटा यहाँ से, इसके बारे में सीखने वाले यहाँ से। अब आपको मैं बताऊं बेटा यहाँ से बेसिक टू एडवांस, जैसे कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है यहाँ से। तो बेटा पहले आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ से, ध्यान से सुनेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया होता है यहाँ से। तो बेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ पोलर मतलब आपको बता दे रहा हूँ इसमें जो इक्वेशन दिया होता है, तो बेटा मतलब क्या यहाँ से द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म्स बेटा इसका एक फॉर्म होता है यहाँ से, फॉर्म बेटा किसमें यहाँ से वो फंक्शन किस होता है यहाँ से एफ आर थीटा इक्वल टू 0 बेटा ऐसा दिया होता है। मतलब हम पोलर इक्वेशन किसको बोलते हैं यहाँ से, ऐसा इक्वेशंस जिसमें आर और थीटा में इक्वेशंस बना हो, उसी इक्वेशंस को बेटा क्या बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको बेटा ऐसा दिया होता है, या तो बेटा ओ आर तुमको दिया होता है r इक्वल टू एफ थीटा दिया होता है, या तो बेटा ओ आर थीटा इक्वल टू एफ ऑफ आर को बेटा इस रूप से आपको मिलेगा यहाँ से। अब मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ से इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर का लॉजिक्स क्या है यहाँ से। तो बेटा आप इसमें आप जाएंगे तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो तो आपको बेटा मैं मेंशन करता हूं, बेटा आप जो पढ़े हो उसको बेटा क्या क्या बोलेंगे यहाँ से, ध्यान रखिएगा यहाँ से। बेटा इसे हम एक्स अक्ष को, बेटा ये तो आप पढ़े हो एक्स अक्ष, ठीक है, इसे बेटा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होता है यहाँ से। आपको मैं बता दे रहा हूं बेटा इसे जब चलेंगे पोलर फॉर्म में तो बेटा इसका नाम होता है इनिशियल लाइंस। ठीक है बेटा, इसका एक्स अक्ष का नाम क्या होगा, इनिशियल से। अब एक्स अक्ष आप नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे इनिशियल लाइंस बोलिएगा, या तो थीटा बराबर 0 डिग्री का। ठीक है, ये होगा यहाँ से। और आपको ध्यान देना है y एक्सिस को बेटा आप बोलेंगे यहां से क्या, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है बेटा, आप यह बोलेंगे, या तो बेटा क्या बोलेंगे पाई बाई 2 लाइंस। क्या बोलेंगे यहां से, या तो बेटा आप बोल सकते हैं क्या यहाँ से, यह आपके पास थीटा बराबर बेटा किसका लाइंस, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 की लाइंस होगा। किसको बेटा, वाई एक्स को। बेटा यहाँ क्या होगा यहाँ से, यहाँ का होगा थीटा बराबर पाई होगा, और यह होगा थीटा बराबर 3 पाई बाई 2 की लाइंस। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ से कि अब क्या करेंगे, अगर आप कोई पॉइंट्स अगर मान लीजिएगा कि आप अगर यहाँ एक पॉइंट्स पकड़ते हैं, मान लो मैं पॉइंट्स P पकड़ूंगा
जिसका बेटा कोऑर्डिनेट होगा r कामा थीटा, ठीक है, r कामा थीटा। अगर हम बेटा इसको मिलाएंगे किससे बेटा, o से, बेटा इसको ध्यान, बेटा इसका, बेटा इसका नाम होता है पोल, बेटा क्या नाम होता है यहां से, पोल, ठीक है। अब हम ओरिजिन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल, बेटा ओरिजिन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पोलर फॉर्म में इसे हम बोलते हैं पोल, ठीक है। और आपको ध्यान देना होगा जब वो पॉइंट्स को अगर मैं पोल से मिलाऊंगा तो बेटा ये एक्स के साथ कुछ एंगल्स बनाएगा, बेटा इसी को बोलते हैं क्या, यहां से थीटा बोलते हैं। और इस पोल से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है बेटा, इसे हम r से डिनोट करते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूं r बेटा नेगेटिव नहीं होगा, और आप ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। r इज द रेडियस, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा ये आपका जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो आपको ये ध्यान देना है कि किसको हम क्या बोलेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके क्वेश्चन को ड्रा करेंगे यहां से, ठीक है। तो सोचिए बेटा अब हम चलते हैं आगे, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे यहां से। तो बेटा पहला आप पॉइंट्स बनाएंगे यहां से, बेटा पहला पॉइंट्स बेटा आप बनाएंगे सिमेट्री, सिमेट्रिकल, ठीक है। अब सिमेट्रिकल में कॉन्सेप्ट आप ध्यान देखेंगे यहां से, कब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, या सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अगर कार्टेशियन में था तो बेटा मैंने आपको डिस्कस कर लिया था यहां से, तो आपको समझना है यहां से क्या, यहां से तो बेटा इसमें हम कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले यहां से। तो बेटा मेंशंस करते हैं क्या यहां से, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर बेटा फर्स्ट क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल अबाउट, बेटा पहला बात करेंगे यहां से सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, बेटा इसका मतलब बेटा क्या यहां से एक्स अक्ष। तो बेटा जिसको अगर दिक्कत हो रहा है बेटा आप मेंशन कर दीजिएगा यहां से कि जो हम पढ़ने वाले हैं वह कर्व क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। बट आप मेंशन वो नहीं करेंगे, सिमेट्रिकल वर्ड क्या लिखे होगा यहां से इनिशियल लाइंस। अब इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल कैसे पता करेंगे, और आपको ध्यान से समझना है यहां से। तो बेटा जो फंक्शन दिया आपको मैं पहले मेंशन कर दे रहा हूं कि क्वेश्चंस में जो आपको फंक्शन दिया जाएगा बेटा वह फंक्शन बेटा कैसा होगा, यहां से कैसा बेटा होगा, f इक्वल टू आर थीटा इक्वल टू बेटा 0, इस रूप का क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा रहेगा बेटा, या तो बेटा तुमको r इक्वल टू एफ थीटा दिया जाएगा, या तो बेटा तुमको थीटा इक्वल टू एफ आर आपको दिया जाएगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू एफ आर। आपको इस तीन तरह से क्वेश्चन बेटा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब अगर यह जो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइंस कब होगा, जब आप क्या करेंगे, अब आपको बेटा ध्यान देना उस फंक्शंस में बेटा r थीटा का सम रख देंगे माइनस थीटा, ठीक है। रखने के बाद बेटा खुद वही अगर फंक्शंस आपको मिल जाता है तो ऐसे फंक्शंस को हम बेटा क्या बोलेंगे, वह सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, या तो हम बेटा बोल देंगे यहां से सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइंस। जैसे कि अगर हम बात करें इस पर बेटा एक छोटा सा एग्जांपल्स मेंशन में बेटा एग्जांपल्स कर लेता हूं। अब देखेंगे एग्जांपल्स क्या होता है बेटा बगल में, जैसे बेटा मान लो एग्जांपल के थ्रू सब समझेंगे। बेटा आपको मान लो r इक्वल टू a ब्रैकेट्स में 1 प्लस cos थीटा दिया गया है, ठीक है। अगर बेटा तुम थीटा के स्थान बेटा रखेंगे माइनस थीटा, कितना ऐसे r इक्वल टू a 1 प्लस cos माइनस थीटा, बेटा ऐसा बनेगा। आपको पता होगा कि cos माइनस थीटा इक्वल टू बेटा कहते हैं यहां से cos थीटा ही आया, खुद देखेंगे खुद कर्व वही आ गया। इसका मतलब यह कर्व सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, एक्स एक्ट, या तो इनिशियल लाइंस आप मेंशंस करेंगे यहां से। बेटा एक बार आप लोग बेटा रिस्पांस कर लो बेटा, सभी को मैंने एग्जांपल के थ्रू से समझा भी दिया यहां से, ठीक है। चलिए ठीक है, आप बेटा ये समझ गए यहां से। अब बेटा मैं डिस्कस करूंगा यहां से पॉइंट नंबर बी, ठीक है। बेटा क्या यहां से बेटा पॉइंट नंबर बी, बेटा लिखेंगे यहां से सिमेट्रिकल अबाउट
परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसा कर लेता हूं, थीटा इक्वल बेटा यहां से पाई बाय 2, या तो बेटा क्या लिखेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब कब हम पता करेंगे कि हमारे पास ये जो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब कहने का मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल्स कब होगा इसके बारे में बेटा हम लोग देखेंगे। तो बेटा कुछ करना नहीं है, ठीक है, कुछ करना नहीं है बेटा यहां से। अब आपको बेटा ध्यान से देखना है, यहां से कुछ करना नहीं है। जो बेटा फंक्शन दिया जाए बेटा थीटा के प्लेस पर रखना है, कहते हैं यहां से पाई माइनस थीटा, ठीक है, बेटा रखना है यहां से थीटा प्लेस पर पाई माइनस थीटा। अगर थीटा के स्थान पर आप बेटा पुट करते हैं कि यहां से पाई माइनस थीटा करने पर खुद वही मिल जाए बेटा, या बेटा किसका क्या बेटा दैट इज बेटा ऐसा फॉर्म कहता है या ब्रैकेट्स में r बेटा यहां क्या रखेंगे पाई माइनस थीटा इक्वल टू करने पर खुद वही मिल जाए, ठीक है बेटा, खुद अगर वही मिल जाता है तब बोलेंगे यहां से कि वह कर्व क्या होगा सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, बेटा ऐसे लिखिएगा। या तो बेटा इसका दूसरा तरीका यहां से क्या, अगर यह बेटा अगर r के स्थान रखते हैं माइनस का r, ठीक है, r के स्थान रखते हैं माइनस r और थीटा के स्थान पर रखते हैं कितना यहां से माइनस थीटा, अगर सेम मिल जाता है तब हम बोलेंगे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट, बेटा दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हैं बेटा, इन दोनों में से आप कोई भी चेक कर सकते हैं। बेटा एक बार सभी लोग बेटा रिस्पॉन्स कर देंगे बेटा, सभी को यहां तक तो क्लियर है कि नहीं यहां से, ठीक है। चलिए यहां से बेटा आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा यहां से अच्छी से। अब बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी मैं आपको मेथड सिखवा रहा हूं यहां से, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस लेके सॉल्व करूंगा ही करूंगा यहां से, ठीक है। तो बेटा आप मेथड को लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए अगला पॉइंट्स, तो बेटा अब हम अगला पॉइंट्स बात करेंगे यहां से पॉइंट नंबर सी, बेटा क्या बात करें यहां से सिमेट्रिकल्स, सिमेट्रिकल अबाउट पोल, ठीक है। इसका मतलब क्या बेटा ओरिजिन, कब पता कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्व क्या होगा सिमेट्रिकल अबाउट पोल होगा। तो बेटा इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है बेटा इसका लॉजिक क्या होता है। अब आपको सुनिएगा बेटा यहां से उस फंक्शन से बेटा r के स्थान बेटा रिप्लेस कर देना माइनस r, बट इसका मतलब कहते हैं यहां से f माइनस r कामा थीटा इक्वल टू f ऑफ r थीटा। अगर बेटा आपको यह मिल जाता है तब हम बोलेंगे कि वह जो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट पोल, ठीक है बेटा। ऐसे करने बेटा तो हम बोलेंगे यहां से सिमेट्रिकल अबाउट पोल, ठीक है। अब सुनो बेटा ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिकल में चेक करने का 3 पॉइंट, क्या क्या बेटा यहां से सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइंस, सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस, सिमेट्रिकल अबाउट पोल, 3 चीज है, ठीक है। अब तीनों को आप क्वेश्चन में बारी बारी से चेक करना है यहां से। तो अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा एंड कराऊंगा लास्ट में, पहले हम जितने भी मेथड्स हैं उसको बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा सिमेट्रिक में 3 पॉइंट्स था, तो बेटा तीनों सबको समझ में आ गया होगा। बेटा एक बार सभी लोग बेटा कमेंट बॉक्स में एक बार यस या नो कर देंगे यहां से, जिससे मुझे तसल्ली होगा कि सभी को बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो बेटा अब लिखेंगे यहां से पॉइंट नंबर सेकंड। अब पॉइंट नंबर सेकंड आप ध्यान देना यहां से पॉइंट नंबर सेकंड बेटा क्या बात करेंगे पोल, जैसे वहां था सिमेट्री चेक करने के बाद ओरिजिन से पास करता था कि नहीं, ऐसे यहां भी है, क्या ये पोल से पास करेगा बेटा पोल, मतलब कहने का मतलब क्या यह ओरिजिन से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से और सुनो, इस कॉन्सेप्ट में अगर ध्यान से देखा जाए बेटा यहां से अगर कोई चीज पोल से पास कब करेगा जब बेटा r कमांड, जब रेडियस बेटा रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज करते करते, अगर मैं आपसे कह दूं बेटा यहां से ये जो रेडियस का कॉन्सेप्ट है, अगर बेटा r का मान धीरे धीरे अगर हम 0 की तरफ रखेंगे तब तो पोल से पास करेगा। अगर पता करना होगा कि वह कर्व
पोल से पास करेगा कि नहीं करेगा, तुम क्या करना पड़ेगा, आर के स्थान पे रखना पड़ेगा 0। ठीक है, समझ गए बेटा यहां से। तो बेटा मैं मेंशन यहां कर लेता हूं यहां से। बेटा इसका मतलब बेटा क्या करेंगे आप इस वाले में बेटा आप पुट कर लेंगे क्या, यहां से पुट आर इक्वल टू 0। ठीक है, तब तो पता चलेगा कि पोल से पास करेगा नहीं करेगा। थीटा का अगर मान निकलता है बेटा जब पोल से पास करेंगे, ठीक है, तो तब फिर क्या करें यहां से, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, देन फाइंड करेंगे आप, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे मान लो जब आपने सॉल्व किया, जो थीटा की वैल्यू का मान लो कितना है, थीटा 1 और थीटा 2, ऐसे 2 हो सकता है या 2 से अधिक भी निकल सकता है। ठीक है, जब ये पोल से पास कर गया यहां से, तब बेटा क्या होगा, इसका टेंजेंट मिलेगा, टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा यहां से। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको पोल से पास करेगा नहीं करेगा, तुम क्या करना पड़ेगा बेटा, आर के स्थान पर रखना पड़ेगा 0। आर के स्थान पर रखेंगे 0, जो थीटा का मान निकलेगा वही क्या होगा, एज अ बेटा थीटा किस मान के लिए आर का मान 0 होगा, यहां से आपको ये पता चलेगा। और बेटा यही आपका बेटा क्या होगा, इसी को बेटा लिखेंगे, अगर यह बेटा अगला मेंशन कर देंगे बेटा यहां से टेंजेंट एट पोल। बेटा पॉइंट नंबर 3 क्या यहां से टेंजेंट एट पोल, क्या पोल पर टेंजेंट ड्रा होगा कि नहीं होगा, इसका बेटा कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो थीटा का मान होगा बेटा ध्यान सुनना, क्या बोला गया है, टेंजेंट एट पोल, क्या पोल पर टेंजेंट ड्रा होगा, ड्रा होगा कि नहीं होगा। अगर थीटा का मान मिलेगा यहां से बेटा वही क्या होगा, टेंजेंट एट पोल होगा बेटा यहां से। बेटा क्या लिखेंगे यहां से, जो थीटा मान थीटा इक्वल टू थीटा 1 कामा थीटा 2, ये बेटा यही क्या होगा, टेंजेंट एट पोल। बेटा यही क्या होगा यहां से, ये होगा क्या यहां से टेंजेंट एट पोल। बेटा तब आपके पास पोल पर जो इसका टेंजेंट कितना होगा, जस्ट आपको यह मिलेगा यहां से। बेटा एक बार सभी लोग समझ गए यहां से, यस या नो, बेटा एक बार फिर से कमेंट कर देंगे यहां से। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, आपको अब टेबल पॉइंट्स नंबर्स बेटा 3 हो गया, पॉइंट नंबर चौथा। अब चौथे बेटा आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे टेबल्स बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं बेटा, जब तुम जाओगे टेबल बनाने, ठीक है, तो बेटा मैं मेंशन करता हूं बेटा यहां से जब तुम टेबल बनाना पड़ेगा तुमको यहां से। तो बेटा क्या करते हैं, टेबल ड्रा करते हैं यहां से। तो आपको ध्यान से बेटा समझना है, यहां से टेबल्स में तुम क्या करोगे, मैं आपको बेटा एक बार मेंशन कर दे रहा हूं कि तुम टेबल्स में कैसे क्या क्या करने वाले हो। ठीक है, चलो एक बार मैं शेप चेंज कर लेता हूं। हाँ ठीक है, चलो देखो, जैसे अब तुम क्या क्या करोगे, फटाफट बेटा मैं एक टेबल्स आप क्रिएट करेंगे। आप यहाँ टेबल्स में ऐसे वैल्यू पकड़ेंगे जिसका आपको पता हो, जैसे 60 डिग्री ऐसा समथिंग। ठीक है, चलिए अब टेबल्स में तुमको क्या क्या लिखना है बेटा, अब भी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। जैसे देखिएगा टेबल्स में बेटा आप बेटा यहाँ लिखेंगे थीटा और बेटा यहाँ लिखेंगे आर। ठीक है, और थीटा आपको ध्यान से बेटा क्या करना है बेटा, अपने अकॉर्डिंग बेटा क्या करना है, यहाँ से 0 डिग्री। ठीक है बेटा यहाँ से कहते हैं यहाँ से π/6। ठीक है, मतलब 30 डिग्री। फिर बेटा यहाँ से π/4 45 डिग्री रख देना यहाँ से। फिर बेटा यहाँ रखना कहते हैं यहाँ से π/6 सॉरी π/3 रखना यहाँ से। फिर बेटा यहाँ से π/2 रखना यहाँ से। ठीक है, आप ऊपर डिपेंड करता है, तुम ऐसा रहना है 30 60 90 120 150 वैसा मान रखना, वैसा मान रखकर क्या करना, यहाँ से तुम आर का मान निकाल लेना। ठीक है, देखना इन पर बेटा आर का मान क्या होगा, ऐसे करके आप बहुत सारे मान निकाल। इसे बता दो आप ना, आपको ऊपर डिपेंड करता है कितना वैल्यू लेना। आप ऐसी वैल्यूज लेंगे जिससे पे आपका जो क्वेश्चन होगा उसको निकालने में आपको आसानी हो। ठीक है, जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री। अब ये नहीं कि आप ले लेंगे 15 डिग्री, ठीक है 24 डिग्री, ये सब बेटा बंद लेना, क्योंकि आपको इसका कोई वैल्यूज पता नहीं है। तो आप वहां परेशान होने से बढ़िया आपको ग्राफ खींचना है। अगर आपको कुछ ही पता चल जाता है तभी आप आसानी से ग्राफ खींच लेंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, आप टेबल बना लेंगे यहाँ से।
ठीक है। अब क्या करना बेटा, यहाँ से टेबल बनाने के बाद आपको बेटा अगला पॉइंट बेटा आपके पास रहेगा पॉइंट नंबर 5, ठीक है। क्या निकालेंगे आप, एसिम्प्टोट निकालेंगे। अब देखो एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, तो अब बेटा एसिम्प्टोट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे थीटा के किस मान के लिए, इस तरह देखेंगे थीटा की किस मान के लिए आर की वैल्यूज इनफाइनाइट, ठीक है। थीटा के किस मान के लिए आर की वैल्यूज इनफाइनाइट है, उसी को बेटा हम बोलेंगे क्या, यहां से एसिम्प्टोट होगा। बेटा मैं लिखता हूं क्या यहां से, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा, बेटा लिख लो क्या यहां से, फॉर एनी वैल्यूज, ठीक है, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ थीटा देन आर इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। आर के थीटा के किस मान के लिए आर की वैल्यूज बेटा इनफाइनाइट होगा, वही क्या होगा आपका बेटा एज अ एसिम्प्टोट कहलाएगा, मतलब वह लाइन क्या कहलाएगी, एसिम्प्टोट लाइन कहलाएगी, ठीक है। चलो बेटा अगला भी डिस्कस यहीं कर लेता हूं, पॉइंट्स नंबर 6, ठीक है। बेटा आ जाओ पॉइंट नंबर 6, तो बेटा क्या लिखेंगे यहां से, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स, तो बेटा क्या लिखेंगे यहां से, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स। अब पता करेंगे क्या इसका जो टेंजेंट किसी अदर पॉइंट पे तो नहीं ना है, जो हमने ड्रा किया, हो सकता है वो टेंजेंट और कहीं दूसरा भी टेंजेंट तो पॉसिबल है। अब उसको बेटा निकालने के लिए आपको एक फार्मूला का यूज करना है बेटा, क्या आपको याद होगा बेटा, कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये देखना है बेटा, ये फार्मूला बेटा आपको क्या करना है, यहां से tan phi इक्वल टू आर डी, बेटा आर डी थीटा बाई डी आर। बेटा आपको याद है फार्मूला, मैंने इसको रिड्यूस करवाया था जब मैं आपको बेटा पढ़ाया था कि यहां से आर का लेंथ, तो बेटा ऑलरेडी ये फार्मूला मैं इंक्लूड करवाया था। बेटा अब यहां से क्या करेंगे, देखेंगे कि थीटा के किस मान के लिए वह जो फाई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, वही क्या होगा, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स आपका हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब बेटा लास्ट में आप लिख देंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 7, बेटा अब क्या करना पड़ेगा, रीजन, ठीक है। लास्ट में करेंगे रीजन चेक करेंगे कि हमारा जो ग्राफ हमने ड्रा किया है वह सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको बारी बारी से डिस्कस करा देता हूं कि आपको क्या क्या करना है यहां से। तो बेटा आपको फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, तो बेटा आपको क्या करना है यहां से, आपको बेटा ध्यान देना है यहां से। तो बेटा पहले चेक करना है, सिमेट्री चेक करना है। सिमेट्रिक में तुमको क्या करना होगा, क्या वह कर्व इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक है कि नहीं, यहां से तो उसमें क्या करना पड़ेगा, थीटा के साथ बेटा रख देना माइनस थीटा, तो पता चल जाएगा। फिर दूसरा का बेटा यहां से सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस, बेटा आप क्या करेंगे, थीटा का साथ रखेंगे पाई माइनस थीटा, करने पर सेम आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। और बेटा फिर आगे आएंगे हम लोग यहां से, तो बेटा आगे देखेंगे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट पोल्स कब होगा, जब हम r के स्थान पे रखेंगे माइनस r, तब हम बोलेंगे यहां से, ठीक है। चलिए ये हो गया यहां से। अब देखेंगे पोल से कब पास करेगा, तब बेटा क्या करेंगे, देखेंगे r का मान रखेंगे 0 रख के थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, थीटा के किस मान के लिए r का मान 0 है, हम वह पता करेंगे यहां से, ठीक है। वह बेटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, टेंजेंट एट पोल्स, बेटा क्या पोल पर टेंजेंट नहीं है कि नहीं, यहां से अगर आपका कब होगा, जब थीटा का जो यहाँ बेटा मान निकलेगा वही मान क्या होगा, टेंजेंट एट पोल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पोल से पास नहीं करेगा, टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया यहां से, ठीक है। चलिए अब बेटा हम बढ़ते हैं आगे। बेटा आगे क्या करना है, आपको टेबल बनाना है, ठीक है। तो बेटा क्या करना है आपको, यहां से टेबल बनाना है। टेबल बनाएंगे तो आप बेटा यहाँ थीटा का मान रखेंगे अपने अकॉर्डिंग से, ठीक है। 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे ले लेना है, ऐसे 0 45 90 135 180
तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसा वैल्यूज लेते हो। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन लेंगे तो आराम से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो फिर बेटा से क्या बात करेंगे, एसिम्प्टोट बात करेंगे। तो इस टेबल्स में देखेंगे थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। तो बेटा वही अगर थीटा का जिस मान के लिए होगा वही क्या होगा, वह आपका एसिम्प्टोट लाइंस होगा यहां से। ठीक है, फिर बेटा क्या बात करेंगे, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स। तो बेटा उसमें तुमको क्या करना है, ये फार्मूला दिया गया है कितना, यहां से tan phi इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर का यूज कर लेना है। अब मैं पहले बता दे रहा हूं बेटा, जहां तक टेबल्स मिलेगा उसके बाद इस टेबल से अब बार आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रा कर देना है। ड्रा करने के बाद इस आपको कॉन्सेप्ट को लगाना है। फिर से बेटा लास्ट में चेक करेंगे कि हमने जो ग्राफ प्लॉट किया हो क्या ये ग्राफ सही है कि नहीं, मतलब रीजन पता करेंगे क्या हमने जो किया हो क्या वह सही है कि नहीं। ठीक है बेटा, इतना ही करना है यहां से। तो बेटा एक बार सभी लोग रिस्पांस को बेटा कर लो, सभी को समझ में आया कि नहीं यहां से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के तरफ। बेटा चलते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में देखते हैं बेटा क्या आता है यहां से। तो बेटा क्वेश्चंस आपको दिया गया क्या यहां से, ट्रेस द कोऑर्डिनेट r इक्वल टू a ब्रैकेट्स में 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैं आपको बेटा एक चीज बता दे रहा हूं, यह जो क्वेश्चंस है कई जगह तुमको मिला है। अभी अगर आपको याद होगा तो बेटा मैंने आपको इंटीग्रल कैलकुलस जब पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन वहां भी मिला था, और यह क्वेश्चन बेटा कई जगह मिलता है। इसको फाइंड द पेरीमीटर पूछ देता है, या बेटा ट्रेस द कर्व पूछ देता है, या बेटा पूछ द फाइंड द वॉल्यूम पूछ देता है, या तो सरफेस पूछ देता है यहां से। तो सोचो बेटा कैसे करेंगे यहां से। अब बेटा इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे यहां से। तो बेटा पहले हम चेक करेंगे यहां से, पहले बेटा आपको जो दिया गया कर्व, तो बेटा मैं एज जैसे बेटा आपको एग्जाम लिखना है बेटा वैसे करता हूं यहां से। तो क्या लिखेंगे यहां से, द गिवन कर्व, द गिवन कर्व बेटा कितना दिया गया यहां से, r इक्वल टू a ब्रैकेट्स में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, समीकरण नंबर बेटा 1 बोल देंगे यहां से। अब हम हेडिंग वाइज करेंगे। ठीक है, तो बेटा आप पहला हेडिंग बना लेंगे, क्या बेटा पहला पॉइंट वाइज करके बेटा क्या बनाएंगे आप, सिमेट्री। ठीक है, लिखिएगा यहां सिमेट्रिकल। चलिए अब चेक करते हैं बेटा सिमेट्रिकल किसके अबाउट, सिमेट्रिकल से। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपको बेटा क्या करूं, इस कर्व में अगर बेटा मैं बात को यहां से बेटा मैं इसमें बेटा पुट कर लूं यहां से, इस कर्व में अगर मैं पुट कर लूं बेटा अगर मैं इसमें पुट करता हूं, पुट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, बेटा कितना ऐसा आएगा, एज r इक्वल टू a ब्रैकेट्स में, b ब्रैकेट्स बेटा यूज करता हूं बेटा, b ब्रैकेट्स 1 प्लस cos माइनस थीटा। ठीक है बेटा ध्यान रखिए कितने यहां से, r इक्वल टू a, ठीक है, b ब्रैकेट्स 1 प्लस, अब जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है। कितने ऐसा आएगा यहां से, दिस इज cos थीटा। बेटा अगर देखेंगे पूरा कर्व वही आ गया, इसका मतलब बेटा दैट इज आपने क्या देखा कि f r माइनस थीटा इक्वल टू बेटा f r थीटा मिल गया। ठीक है, इसका मतलब बेटा तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा जो मैं तुमको सिमेट्रिक में पहला पॉइंट बेटा यह पॉइंट देख रहे हो क्या, यह पॉइंट को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब हम बेटा बोल सकते हैं क्या यहाँ बेटा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब लिखेंगे 10, इसका मतलब क्या 10, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बेटा क्या यहां से इनिशियल लाइंस। ठीक है बेटा जो इनिशियल लाइन के अबाउट बेटा क्या होगा, सिमेट्रिकल, दैट इज क्या यहां से x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है बेटा सभी क्लियर है यहां से, छोटा ये पहला पॉइंट हो गया यहां से। ठीक है, अब क्या करें बेटा, जस्ट इसी के बगल से बेटा मैं पॉइंट नंबर सेकंड में डिस्कस कर लेता हूं बेटा। यहां से क्या, यहां से पॉइंट नंबर सेकंड
बेटा क्या था सेकंड पॉइंट यहाँ से पोल था, ठीक है। तो बेटा अगर पोल के बारे में बात करते हैं तो आपको याद होगा बेटा पोल वाले कॉन्सेप्ट बेटा क्या करते हैं हम पुट करते हैं। बेटा क्या लिखेंगे यहाँ से पुट, लिखेंगे यहाँ से पुट्स r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। कितना मिलेगा, जो इक्वेशन फर्स्ट दिया बेटा उसमें रखेंगे r इक्वल टू 0, बेटा इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू a ब्रैकेट्स में 1 प्लस cos थीटा। बेटा यहां से तुमको मिल जाए कितना, यहां से 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 0 बन जाएगा यहां से, ठीक है। इस 1 को ट्रांसफर कराएंगे, कितना मिलेगा यहां से cos थीटा इक्वल टू -1, और -1 किसका मान है बेटा, यहां से cos थीटा इक्वल टू किसका मान है, cos पाई का मान है, cos 180 अंश का मान है। बेटा थीटा इक्वल टू कितना यहां से आएगा, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू बेटा पाई। मतलब यह क्या करेगा, पोल से पास कब करेगा, यहां से जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तब वो ये पास करेगा। अब बात करते हैं बेटा यहां से टेंजेंट एट पोल्स। बेटा अब अगला आप हेडिंग बना लेंगे यहां से क्या बेटा, पॉइंट्स नंबर 3 बेटा टेंजेंट एट पोल्स। क्या क्या है यहां से पॉइंट नंबर 3 क्या बेटा, यहां से टेंजेंट एट पोल। क्या है इसका टेंजेंट एट पोल बेटा क्या होगा, तो आपको याद है बेटा मैंने क्या करवाया था, जो थीटा का मान होता है, लिखेंगे यहां से, क्या मेंशन करेंगे यहां से थीटा इक्वल टू, लिखेंगे यहां से थीटा इक्वल टू पाई इज द टेंजेंट एट पोल, ठीक है बेटा। जो थीटा का मान आता है वही क्या होगा, टेंजेंट एट पोल होगा, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, यहां से आपको एज ए टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, याद होगा यहां से। अब क्या करना है, यहां से टेबल क्रिएट करना है। चलो भैया अब बेटा हेडिंग बना लेना क्या, यहां से टेबल, ठीक है बेटा। पॉइंट्स नंबर 4 बेटा क्या बनाएंगे आप लोग, यहां से टेबल। चलो अब देखो यहां से टेबल में क्या करना होता है, तो बेटा अगर टेबल्स की बात किया जाए ध्यान से अगर देखा जाए तो बेटा टेबल्स में हम क्या करते हैं, एक कॉलम्स क्रिएट करते हैं यहां से। बेटा मैं इसको बनाता हूं यहां से, बेटा ध्यान रखेंगे जो आपका टेबल है बेटा मैं यहां आपका एक टेबल्स बना भी दे रहा हूं यहां से बढ़िया सा। चलिए ठीक है, ये हम लिखे बेटा लिखेंगे वहां आर के वैल्यूज और बेटा इसके बीच में लिख देंगे थीटा का मान, ठीक है। तो बेटा यहां जैसे मैं लंबा चौड़ा खींचता हूं, ठीक है, यहां बेटा रहता हूं थीटा का मान। अब अपने अकॉर्डिंग तुम रखना जो भी तुमको सही लगे, ठीक है, चाहे तुम 30 45 60 90 रख देना यहां से, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैं अंतराल्स बनाऊंगा बेटा क्या काम करता हूं 45 45 तुम्हारे पेड़ में रहता है बेटा, यही क्या रखना है यहां से थीटा का मान, ठीक है। और बेटा यहाँ कितना है r इक्वल टू जो कितने यहां से था बेटा a ब्रैकेट्स में 1 प्लस cos थीटा था, ठीक है। बेटा थीटा रखते हैं पहले 0 डिग्री, ठीक है, फिर बेटा यहां से पाई बाय 4, कोई दिक्कत नहीं, यहां से तुम 30 भी ले सकते हो, तुम एज अ 15 भी ले सकते हो, बट अपने से लेना जिसका मान तुमको इजी लगे। ये हो गया यहां से बेटा, इसका लगता है यहां से 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। मैं बेटा लेता कहते हैं यहां से पाई बाय 2 ले लेता हूं यहां से, ठीक है। चलो बेटा इसके बाद मैं लेता हूं यहां से 3 पाई बाय 4 ले लेता हूं यहां से, फिर बेटा मैं लेता हूं पाई, फिर बेटा मैं लास्ट में करके लेता हूं चलो 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अगर 0 डिग्री मान बेटा cos 0 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू कितना यहां से यही रख देना बेटा, cos 0 की वैल्यू कितना यही रख दो, cos 0 वैल्यू 1 बेटा यहां रखेंगे 1 और 1 + 1 2a, ठीक है। बेटा यहां रखेंगे कितना यहां से आएगा, जो बेटा रखेंगे पता कितना यहां से आएगा r इक्वल टू a ब्रैकेट्स में 1 प्लस cos पाई बाय 4, तो cos पाई बाय 4 कितना वैल्यू यहां से होता है यहां से एज अ a ब्रैकेट्स में 1 प्लस 1 बाय रूट 2 हो गया यहां से। बेटा यहां से आएगा इसका मान कितना यहां से a ब्रैकेट्स में, छोटा मैं सही लिखता हूं यहां से, 1 मिनट, ब्रैकेट है यहां से a ब्रैकेट्स में 1 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है। बेटा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में सब दिखाना नहीं है, अपने से लिखना है, ठीक है। चलो
अब बेटा रखेंगे 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू हुआ 0, कैसे आएगा दिस इज a, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ जाओ, तो बेटा आप रखेंगे कितना यहां से एज r इक्वल टू a ब्रैकेट्स में 1 प्लस cos 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 4, जब बेटा हम यह रखेंगे कितना यहां से 3 पाई बाई 4। अब बेटा तुम ये रख के देखो, जिसको तो बेटा इससे कितना है माइनस का है, कितना यहां से आएगा यह ना माइनस आएगा, बताओ, ध्यान से देखना है यहां से, ध्यान से देखना है यहां से, क्योंकि आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट्स में cos क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, समझ गए यहां से, ठीक है। बेटा कितने यहां से आ जाएगा यह आपको बेटा कितना मिलेगा a ब्रैकेट्स में 1 माइनस का 1 बाई रूट 2, ठीक है बेटा, इसमें कितना यहां से आएगा a ब्रैकेट्स में 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। चलो बेटा ये मिल गया यहां से। अब बात करते हैं बेटा कितना यहां से cos पाई का, cos पाई बेटा यहां रखेंगे तो cos पाई वैल्यू -1, तो यहां लिखते हैं यहां से r इक्वल टू 1 प्लस ऐसे बेटा a प्लस ये ब्रैकेट्स में 1 प्लस यहां कितना है cos पाई आएगा, cos पाई की वैल्यू -1, ब्रैकेट यहां से a ब्रैकेट्स में 1 -1 बेटा दिस इज 0, बट दिस वैल्यू इज 0, ठीक है। चलो देखो बेटा 2 पाई cos 2 पाई की वैल्यू 1, बेटा यहां 1 और 1 मिला के 2 कितना आएगा दिस इज 2a, ठीक है बेटा। यहां से बेटा सभी को यहां तक क्लियर है क्या यहां से। अब चलो बेटा इतने से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इतने बेटा इतने ही ज्ञान से बेटा हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इतने ही ज्ञान से ग्राफ को देखो खींचता हूं, कैसे मैं पहले 1 मिनट कैसे मैं ग्राफ को खींचता हूं बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से बेटा देखना। चलो आ जाओ, तो बेटा यह मेरे पास हो गया एक्सिस, ठीक है, इधर बेटा मेरे पास ये भी एक्सिस हो गया यहां से। चलिए तो बेटा मैं नामकरण पहला बेटा नामकरण मेंशन करेंगे, यह है बेटा इनिशियल लाइंस, ठीक है बेटा क्या लिखेंगे इसको इनिशियल लाइन, तो आपको याद होगा कैसे लिखना है यहां से, कितना लिखना है यहां से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। और बेटा ये है थीटा इक्वल टू किसका पाई बाई 2 डिग्री का, ठीक है। और बेटा ये क्या है थीटा इक्वल टू पाई का है, और यह है थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई, ठीक है 3 पाई बाई 2, और बेटा यहां इसको ऐसे लिखिएगा या तो बेटा 2 पाई लिखिएगा, ठीक है। और आपके पास यह पोल है, दिस इज पोल मतलब ओरिजिन O, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो पहला काम तुम टेबल्स में आ जाओ, टेबल्स बेटा ध्यान देखना, बेटा 0 पर कितना है 2a, बता 2a कहीं इधर होगा क्या बेटा, मान लो यही पॉइंट कितना है यहां से बेटा 2a, 0, ठीक है बेटा 0 मतलब बेटा 0 डिग्री, ठीक है। अब जैसे तुम ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान देखना, जब मैं रखा 45 अब इसकी वैल्यू बेटा देखेंगे तो ये वैल्यू धीरे धीरे इधर आएगा, मतलब धीरे बेटा वो क्या कर रहा है डिक्रीज करेगा, ध्यान से बेटा देखोगे तो ये आएगा। और बेटा देखो 90 पर a, तो बेटा a कहां आएगा जस्ट a यहां आएगा बेटा, दिस पॉइंट इज बेटा ध्यान रखना कितना यहां से दिस पॉइंट इज a कामा, ठीक है बेटा यह पॉइंट से a कामा पाई बाई 2 है, ठीक है। और बेटा देखोगे कितना है 3 पाई बाई 2, जस्ट a यहां आएगा, जस्ट a इसके नीचे इधर आएगा, ठीक है। और बेटा 180 अंश पर 0 मतलब जस्ट a फिर यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह कर्व उठेगा यहां से, बेटा आप ध्यान देना ये कर्व, बेटा आप ध्यान देना ये कर्व है तो कर्व नुमा बनेगा, मतलब ये यहां से ये बेटा उठेगा, इन सबको टच करते करते हुए जस्ट यहां आएगा, ठीक है ऐसा। देखो इसके बीच में आप ध्यान देखोगे 45 भी है, 30 भी है, 60 भी है, सब वैल्यूज के अंदर यहां से। और आपको पता है कर्व सिमेट्रिकल अबाउट, आपको याद है बेटा, देखो ध्यान देखना बेटा, ए कहां चला गया मैं, हाँ बेटा देखो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइंस, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये बेटा इनिशियल लाइंस यह हुआ, इसी के वर्षन जितना ऊपर उतना नीचे, तो बेटा इसी का आप आधा करके बेटा ये सेम टू सेम बेटा ये बना देंगे, ठीक है बेटा यह है कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा यह आपका क्या है कोऑर्डिनेट। अब मैटर्स क्या है सर, आपने जो ज्ञान था उस ज्ञान के अकॉर्डिंग से हमने ग्राफ को ड्रा कर दिया। अब चेक करेंगे क्या यह सही है कि नहीं सही है, क्या यह सही है कि नहीं सही है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है,
बकिया बेटा रीजन निकालेंगे, एसिम्प्टोट देखेंगे, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स, सब कुछ हम बेटा देखेंगे, तब आसानी से कर लेंगे यहाँ से। बेटा एक बार बेटा सभी लोग बेटा बताओ, सभी बेटा खींचने आया कि नहीं यहाँ से? ठीक है, अब चलो अब बेटा बात करते हैं अगला, मतलब बेटा 4 पॉइंट बेटा यहाँ से, तो बेटा अगला पॉइंट नंबर 5वां। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर कितना यहाँ से 5वां। बेटा बात करेंगे, आपको बता दे रहा हूं पहला काम, जो भी ग्राफ ड्रा करोगे बेटा राइट साइड, बेटा कॉपी के राइट साइड ड्रा करना, बेटा इधर ड्रा करना। ठीक है, ठीक है। चलो बेटा 5वां क्या था यहाँ से, एसिम्प्टोट। क्या इसका एसिम्प्टोट मिलेगा? तो अब तुम टेबल्स में आ जाओ बेटा, पीछे टेबल्स में आओ। क्या बेटा थीटा के किसी मान के लिए आर की वैल्यू 0 है, सॉरी इनफाइनाइट। क्या आर का मान कहीं इनफाइनाइट है? नहीं है। इसका मतलब एसिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या बेटा लिखेंगे यहां से, इसका मतलब क्या, एसिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट बेटा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, अगर यह आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट मिलता तब एसिम्प्टोट बेटा एग्जिस्ट करता। ठीक है यहां से। अब बेटा अगला बेटा पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स। क्या है यहां से, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स। क्या किसी दूसरे पॉइंट पर तो टेंजेंट नहीं है? अभी मैं देखो ग्राफ को भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बेटा, पहले कर लो यहां से। तो जब बेटा टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स में है तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, कितना यहां से, कितना फॉलो था यहां से, एज ए tan phi इक्वल टू r d थीटा बाय dr। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे यहां से। बेटा लिखते हैं क्या यहां से, सिंस, बेटा लिखते हैं क्या, सिंस बेटा आपको कितना दिया गया, r इक्वल टू a ब्रैकेट्स में 1 प्लस cos थीटा दिया गया है। अब बेटा पहले तुम यहां से निकालो ना बेटा, इसका मैं अगर करूं डेरिवेटिव कितने ऐसा आएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट बेटा थीटा, कितना टर्म लेंगे यहां से, dr बाय d थीटा ना, यही ना। इधर कितना है, कितना यहां से a ब्रैकेट्स में 1 का 0 हो जाएगा, इससे कितना है माइनस का sin थीटा यहां से। ठीक है बेटा, यहां कितना है dr बाय d थीटा इक्वल टू माइनस का a sin थीटा। ठीक है बेटा, अब यहां रखेंगे यहां से, जब बेटा आएंगे यहां से फ्रॉम इक्वेशंस, यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड्स, बेटा सेकंड में रखेंगे कितना यहां से आएगा, यहां से इधर आपका कितना tan phi बेटा इक्वल टू कितना यहां से आएगा, यह बेटा r का मान a ब्रैकेट्स में 1 प्लस cos थीटा, बेटा इसका अपोजिट तो 1 बाई, बेटा इसका अपोजिट करने कितना यहां से आएगा a sin थीटा, वो भी माइनस के साथ, माइनस का है। ठीक है चलो, अब बेटा यहां से तुम ध्यान देखना, यहां से क्या क्या हो रहा है, यहां से यहां से कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से tan phi इक्वल टू a से a कट जाएगा माइनस का बेटा 1 प्लस cos थीटा और बेटा अपांश में sin थीटा। ठीक है बेटा, इसको इजी कर लो। ठीक है बेटा, यहां से देखो, यहां से अब देखेंगे थीटा के किस मान के लिए, ठीक है थीटा के किस मान के लिए आपके पास क्या आएगा। तो बेटा आपको मैं बता दे रहा हूं बेटा, ज्यादातर आप यहां बेटा पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बेटा कितना ऐसा आएगा बेटा, जब थीटा इक्वल टू रखोगे 0 कितना यहां से tan phi इक्वल टू बेटा इधर हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, जब बेटा इन्फिनिटी मतलब, अब इन्फिनिटी मतलब किसका होता है यहां से, बेटा अगर आपको याद होगा बेटा इन्फिनिटी किसका होता है यहां से, एज अ बेटा phi इक्वल टू पाई बाई 2 का। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से बेटा। अब हम पुट करेंगे इसमें, ध्यान रखना यहां से हर क्वेश्चन करना है, पुट थीटा इक्वल टू पाई, तो ऐसा आएगा यहां से, तो लिखेंगे यहां से tan phi इक्वल टू तब भी इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर बेटा phi इक्वल टू कितने ऐसा आएगा, तब भी पाई बाई 2। मतलब इससे क्या होगा कि आपके पास इसका जो टेंजेंट बेटा क्या होगा, एक बार 90 डिग्री वाला होगा और एक बार 90 डिग्री आएगा किसमें। ठीक है, ठीक है, यहां से समझ गए, यहां से बताइए यहां से।
तो अब बेटा आते हैं, ए हमने यहां तक कर लिया, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट्स बेटा, अब आपको बेटा ध्यान देना है, मतलब क्या क्या आपको मैं बेटा बता रहा हूं। इसका जो टेंजेंट बेटा, एक आपका टेंजेंट इधर है, मतलब ये ऐसे कर्व है, ठीक है, टेंजेंट ऐसे है, आप कहिएगा यहां से। अब बेटा बात करें जैसे बेटा यही मैं लिख देता हूं रीजंस। अब देखो यहां से रीजंस बेटा पॉइंट नंबर 7 है, ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। रीजंस, अब बेटा रीजन कहां है, घेरा कहां से, देखो ये यहां से लेकर बेटा यहां तक गया, बेटा क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर कहां 2a तक, ये बेटा आपका इसका रीजंस हो गया, ठीक है बेटा। एक बार सभी लोग बेटा रिस्पॉन्स कर देंगे बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस वजह बेटा मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ही लिया हूं, ठीक है बेटा सब लोग समझ गए यहां से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेटा मैं और करा दे रहा हूं बढ़िया सा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत बढ़िया कराने वाला यहां से बेटा, क्वेश्चन लिख दीजिएगा यहां से, ट्रेस द कर्व बेटा आपको दिया गया है यहां से r इक्वल टू 2a cos थीटा, ठीक है, ये दिया गया है। या तो बेटा कभी क्वेश्चन बेटा तुमको ऐसा देता है यहां से, या तो बेटा OR बेटा आपको दे देता है यहां से r इक्वल टू 2a sin थीटा दे देता है बेटा यहां से, ठीक है। देखा, दो क्वेश्चन मैं आपके यहां बनाया हूं, अब आपको ध्यान देखना है यहां से। अब इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपको, बढ़िया कॉन्सेप्ट्स। और बेटा ये कंपटीशन पूछा जाता है ज्यादा बेटा, ये कंपटीशंस में पूछा जाता है यहां से। अब देखो मैं तुमको बता दे रहा हूं तुम क्या करना है, ठीक है। एक मिनट, कहां जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया यहां से। अब आपको ध्यान देना, इससे बेटा मैं दो क्वेश्चन लिया हूं, एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया कितना यहां से, ध्यान रखो यहां से, r इक्वल टू एक क्वेश्चन से 2a, तो यहां से 2a cos थीटा है, और बेटा एक क्वेश्चन मैं लिया हूं r इक्वल टू 2a sin थीटा, ठीक है। और आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं यहां से, आप जैसे मैंने पोलर्स में ड्रा किया था आप वैसे कर सकते हो। जैसे आपको ध्यान देना, अगर हम पोलर वाले क्वेश्चन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दें जल्दी ड्रा हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन में एक काम करता हूं, जो पोलर फॉर्म दिया गया है इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें, एज अ किसमें बेटा यहां से कार्टेशियन, मतलब एक्स वाई में। चलो तो बेटा अब क्या करते हैं, जब एक्स वाई में जाते हैं तो तुमको पता होना चाहिए, तो तुम बेटा पता होगा यहां से कि बेटा आप ध्यान का देखना है बेटा क्या, r इक्वल टू तुम जानते हो बेटा ऐसे देखना है, तो कहते हैं यहां से x इक्वल टू r cos थीटा जानते हो तुम यहां से, और y इक्वल टू r sin थीटा जानते हो बेटा तुम यहां से, और बेटा कहते हैं x स्क्वायर प्लस, तो यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू बेटा r स्क्वायर, तुम ये जानते हो कि पोलर फॉर्म बेटा मैं जानता हूं यहां से। अब बेटा अगर मैं इस इक्वेशंस में ध्यान रखें, इस वाले इक्वेशंस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बेटा आपसे ब्रैकेट में यहां से r स्क्वायर इक्वल टू 2a r cos थीटा, ठीक है बेटा। इसके साथ कितना बेटा बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना यहां से 2ax, बेटा इसको ट्रांसफर करा देता कितना बेटा यहां से x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा अगर मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व कर लूं, 2ax प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। देखिएगा x माइनस यहां से यहां तक बेटा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, कितना x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है 0 है बेटा, इक्वल टू a स्क्वायर। बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यह क्या है, एक सर्कल्स है, ठीक है बेटा। अगर ध्यान थोड़ा देखो देखो बेटा यहां से क्या, दिस इज सर्कल्स, दिस इज सर्कल्स, ठीक है बेटा। इसका सेंटर कहते हैं यहां से, सेंटर ए बेटा कहते हैं यहां से है, सेंटर इज a कामा 0 एंड रेडियस इज a, ठीक है।
सेंटर ए है, इसका मतलब इस जो सर्कल होगा इसका जो सेंटर कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर लाइज करेगा। तो बेटा एक काम कर लेता हूं क्या, एक मिनट, वेट 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 वेट, बैक बैक बैक, रुको जाओ, ठीक है चलो, हाँ ठीक है। अब मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ बेटा, चलो आ जाओ, एक मिनट कहाँ गया, चलिए बेटा वो चला गया यहाँ से, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ से। तो बेटा मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, बेटा कितने आता है यहाँ से एज अ सर्कल, बेटा ये सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। अब आपको पता होगा कितना यहाँ से, ये आपका मैं बना दे रहा हूँ यहाँ से, ये आपका एक्सिस हो गया यहाँ से, ठीक है, और सही है ना, और ये आपका हो गया, और सेंटर बेटा कहाँ होगा, सेंटर आपका यहाँ हो जाएगा, देखते हैं यहाँ से a कामा 0, ये आपका ड्रा हो गया सर्कल से, ठीक है। तो बेटा अब ऐसे ही तुमको क्या करना है बेटा, जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया था बेटा कौन, r इक्वल टू 2a cos थीटा, ठीक है, 2a cos थीटा। बेटा अब 2a cos थीटा को तुम क्या करोगे, यहाँ से ड्रा कर लेना बेटा, इसको भी क्या करना बेटा r से मल्टीप्लाई, ये तो ड्रा हो गया यहाँ से। अब मैंने लिया था साइन वाला, क्या किया यहाँ से साइन थीटा, ठीक है बेटा, इसको भी एज इट इज तुम ड्रा कर लेना। अब मैं क्या बता रहा हूं तुमको बेटा, यह क्वेश्चंस है जो कि तुमको ड्रा करना है, किसमें बेटा यूज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा तुमको ये ड्रा करना है, बेटा एक क्वेश्चन और ले लो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, बेटा इसको ड्रा कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन यह दिया हूं, एक क्वेश्चन यह दिया हूं, तुमको ड्रा करना है बेटा, ड्रा करना नहीं होगा बेटा तो बेटा एक बार आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, तो बेटा उसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाकर बेटा करा दूंगा, एज वेल एज आपको बता दे रहा हूं मेरे बेटा कर्व ट्रेसिंग से बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें मैंने कई सारे वीडियो को एज अ कर्व ट्रेसिंग कराया यहाँ से, ठीक है। तो स्विच बेटा कल मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ से पैरामेट्रिक्स वाले फॉर्म को कैसे डिस्कस करेंगे, कर ड्रा करेंगे बेटा, उसको डिस्कस करेंगे, और बेटा उसी के साथ हम लोगों का डिफरेंशियल कैलकुलस विल बी फिनिश्ड, ठीक है। तो बेटा उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर सॉल्यूशंस के बारे में चलेंगे। तो स्विच बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।